आप हैं यूपी 9 न्यूज़ के साथ। मैं हूं आदिल अंसारी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मरहूम इलियास अहमद आज़मी साहब के साहबजादे। हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। सबसे पहले अरशद भाई, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। जिस तरह से वालिद साहब आपके लोगों की खिदमत करते थे, समाज के साथ जुड़े थे, गरीबों असहाय लोगों की मदद किया करते थे और राजनीतिक भी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से लोगों की मदद की। सभी पार्टियों से उनका जुड़ाव था। लोग उनको बहुत मानते भी थे। कई बार सांसद चुने गए। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप भी अपने वालिद साहब की राह पर लोगों की मदद कर रहे हैं। बहुत सारे संस्था भी चला रहे हैं जिससे देश विदेश तक लोगों को मदद पहुँचाई जा रही है। कोरोना काल में भी लोगों ने देखा कि हर जगह आपके माध्यम से देश के कोने कोने तक सिलेंडर पहुँचाया गया, ऑक्सीजन के सिलेंडर। लाखों लोगों, हज़ारों लोगों की जान बचाई जा सके सिलेंडर। उस टाइम ऐसा माहौल भी था। तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? सबसे पहले तो मैं यूपी 9 के जो व्यूवर हैं आपके, उनको सलाम अर्ज़ करता हूँ, आदाब अर्ज़ करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आप लोग बम्बई आए हैं, आपका खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। मेरे वालिद की जो शख्सियत थी, मैं दुआ करूँगा अल्लाह मुझे उस तक पहुँचा दे। लेकिन बड़ा मुश्किल लगता है उनकी जो ज़िंदगी की वो स्ट्रगल थे या सादगी थी, और शायद वहाँ ना पहुँच सकूँ मैं, लेकिन कोशिश करूँगा ज़रूर उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग सब भाई लोग चलने की कोशिश करें। और जहाँ आपने सवाल पूछा कि सोशल काम जो है, हमारी एक संस्था है रेड क्रिसेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो पूरे देश विदेश में हर जगह लोगों की खिदमत करने के लिए बनाई गई है। और मुंबई शहर से लेकर गुजरात के सभी लोग, उसमें जो बड़े लोग हैं सब लोग उसके मेंबर हैं, और उसमें फ़ंड की कोई कमी कभी नहीं होती। तो इसलिए हम लोग हर जगह, जैसा कि अभी आपने किसी की तकरीर सुन रहे थे कि इराक जब जंग चल रही थी तो वहाँ भी हम लोग पहुँचे थे। गुजरात में चाहे वो अर्थक्वेक हो, या उत्तराखंड में चाहे वो बादल फटा हुआ हो, कहीं भी बड़ी जहाँ भी बड़ी कोई आपदा होती है, हमारी संस्था के लोग पहुँच जाते हैं। हमारी टीम में 200 डॉक्टर्स वॉलंटियर्स हैं। तो हम लोग सोशल काम करने के लिए ज़्यादा उत्सुक करते हैं कि सोशल काम करने का, पॉलिटिक्स में आने का कभी कोई इरादा नहीं हुआ, और नेचर में भी नहीं। अच्छा। एक होता है ना मन, नेचर का, हम लोग का सोशल काम करने का नेचर है, अपना बिजनेस करने का। उसके बाद जो वक्त बचे अल्लाह की राह में, खुदा की राह में, उसको थोड़ा बहुत टाइम देके अपनी आखिरत के लिए कोई जगह बनाने के लिए करना चाहिए। सबको करना चाहिए। ख़ास तौर से नौजवानों को मैं कहना चाहता हूँ कि अपना पढ़ाई करें, काम करें, और जब थोड़ा मौका मिले तो कम से कम सोशल वर्क, ज़्यादा बहुत बड़ा हम नहीं कहते कि रेड क्रिसेंट की तरह करें, लेकिन अपने मोहल्ले, अपनी गली, अपने शहर में करें। ये मेरी दरख्वास्त होगी सब नौजवानों से। और किसी मज़हब के, धर्म से के हिसाब से नहीं करना चाहिए। सोशल वर्क होता है वो जनरल होता है। जी जी। वालिद साहब ने बहुत खिदमत की लोगों की। काफ़ी लंबे समय तक सांसद भी रहे, बसपा में गए, फिर आम आदमी के संस्थापकों में से, जो पार्टी बनाई गई थी उनके संस्थापकों में से एक थे। क्या कहना चाहेंगे? मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी थी वो, उनकी अपनी थी। उन्होंने जहाँ जाना था गए, एमपी बने 3-4 बार और इलेक्शन लड़े। अब उनके बारे में बताना, अब तो चले गए वो। मैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करूँगा। आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा, आपके व्यूअर लोगों से भी दुआ और प्रार्थना करने के लिए कहूँगा कि उनको, हमारे यहाँ जन्नतुल फिरदौस बोलते हैं, अल्लाह उनको उसमें मग़फ़िरत अता फरमाए। और आप लोगों से भी दुआ की दरख्वास्त करूँगा सबसे। अभी जिस तरह से मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक हुई, 28 दल एक साथ आए बीजेपी को एनडीए को रोकने के लिए, तो क्या लगता है कि मुस्लिम समाज जो अपना समाज है या गरीब समाज जो भी हो, कहाँ जाना चाहिए लोगों को, किस तरफ? मैं एक सोशल वर्कर हूँ। पॉलिटिक्स से ज़्यादा मेरा मालूमात तो नहीं है मुझे, मगर इतना मैं जानता हूँ कि जब तक हिंदू मुस्लिम में बटे रहेंगे तब तक इस देश का भला नहीं होने वाला है। हमको उस कैंडिडेट को वोट देना चाहिए जो कैंडिडेट सक्षम हो। और ये गलत बात है, हम अपने इलाके के आदमी कैंडिडेट को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये आदमी कैसा है। अब वो पार्टी कोई भी खड़ा हो, अगर गलत आदमी है तो उसको हरवा देना चाहिए, और सही आदमी है तो उसको जिताना चाहिए। जी। तो कैंडिडेट अच्छा होगा तो जाके आपको हाउस में, जिस भी असेंबली में, पार्लियामेंट में, जहाँ भी वो आपकी आवाज़ उठाएगा, आपके मसले हल करेगा, आपके इलाके का जो मसला है वो हल करेगा। कैंडिडेट देख कर वोट देना चाहिए, ना कि पार्टी को देख कर। जिस तरह से एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ विपक्ष जो एकजुट हुआ है,
आप जानते हैं, आप काफ़ी राजनीतिक भी हैं, सभी नेताओं से आपके करीबी है। विपक्ष एकजुट हुआ, लेकिन पीएम उम्मीदवार के तौर पर विपक्ष किसी को चुन नहीं पा रहा है। तो दूसरी तरफ कुछ लोग राहुल गांधी को भी आगे करते हैं, कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने भी कह दिया है। क्या लगता है, राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा हो बेहतर, या और कोई नेता आपके नज़रिए में कौन होगा? मैं बहुत छोटा आदमी हूँ इस मामले में बोलने के लिए कि कौन नेता हो। वहाँ तो एक से एक मजे हुए नेता हैं, समझ रहे हैं आप। नेता जैसे लालू जी हैं, बहुत मजे हुए नेता हैं। तो अब उन लोग का फैसला करना होगा, बड़ी पार्टियों में बड़े बड़े लोग हैं। अच्छा, जिस तरह से समाज के हालात है, युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं सब नौजवानों को कहूँगा कि पढ़ें लिखें, अच्छे इंसान बने और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दें नौजवान लोग। और जब पढ़ लिख लेंगे, और हो रहा है अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ रहे हैं लड़के लोग। पहले वाला ही आज से 20 साल पहले वाला जो सिस्टम था वो ख़त्म हो रहा है। बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं, और देश को तरक्की की तरफ ले जाना होगा। खाली हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और यहूदी और दलित और बैकवर्ड के चक्कर में हम लोगों ने पूरे देश को बर्बाद किया है। हम सब एक हिंदुस्तानी हैं, और एक हिंदुस्तानी बनकर देश को आगे बढ़ाने के लिए उसमें नौजवानों की योगदान की सख्त ज़रूरत है। ये थे हमारे साथ अरशद सिद्दीकी साहब, मरहूम इलियास आज़मी साहब के साहबजादे। इनके वालिद साहब का लंबा राजनीतिक कैरियर रहा, लोगों की खूब सेवा की इन्होंने, किसी समाज को अलग नहीं समझा, सबको देश का नागरिक समझा, और देश के हित में बहुत सारे ऐसे कार्य किए। सभी पार्टी के नेताओं के साथ, जहाँ तक मुझे जानकारी है, उनकी बहुत अच्छी जमती थी। अरशद साहब का किसी भी राजनीतिक पार्टी के बारे में कुछ खुलकर नहीं कह रहे हैं। उनका कहना है कि हम सेवा कर रहे हैं और सेवा भविष्य में भी करते रहेंगे। जुड़े रहिए UP9 न्यूज़ के साथ।